महिला है, दलित है, उसके साथ भेदभाव होता है। पानी खोलने वाले को हर महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। ये है पीड़ा के प्रश्न। लोगों को ठगने का, भ्रमित करने का काम है। क्या किया? आज से पहले किया है कुछ? क्या ये तैयार है अबानी अडानी को टैक्स करने के लिए, वेल्थ टैक्स लगाने के लिए है तैयार? आप कहां से रिसोर्सेज, कितना निचोड़े होंगे लोगों को? आप 100 रुपए का पेट्रोल लेते हैं, 60 रुपए लोगों की जेब से आप डकैती करते हो। ये पार्टियां सेवा पूंजी के मालिकों की करते हैं, ये अडानी अबानी की करते हैं। ये जो होर्डिंग लगी है, बताएं ये पैसा कहां से आया है? बताए बीजेपी। जो मोदी की हर 5 कदम पर वो फोटो लगी है 50-50 फुट की। वेयर हैज दिस मनी कम फ्रॉम? ये आया है कॉर्पोरेट घरानों से। एक बात ख्याल करना आपने, ये हिमाचल की जनता है, उखाड़ के फेंकेंगे। एक तरफ जहां पर प्रचार और प्रसार के लिए कांग्रेस की ओर से गारंटियां दी गई हैं, वह भाजपा की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है। लेकिन एक उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो हमेशा से मजदूरों के लिए काम करते आए हैं और उनकी आवाज उठाई है। हम बात करें राकेश सिंघा जी की, ठियोग विधानसभा से मौजूदा विधायक भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल टुडे में। धन्यवाद जी। सर, किस तरह के मुद्दे इस बार समझ आ रहे हैं? वही है पुराने या कुछ एडिशन में और लोग कह रहे हैं? क्या मांगे हैं? नहीं, देखिए कि मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं और कल को भी कहूंगा, सेब के बगैर हिमाचल प्रदेश अधूरा है। और आज सेब की खेती बहुत गहरे संकट में चले गई है। और हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार के हैं, या जो जयराम जी की सरकार थी, या पहली सरकारें रही है, उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि सेब और सेब की खेती का जो संकट है उसको किस तरीके से उस खेती को संकट से बाहर लाया जाए। तो इसलिए वो मुद्दा है। उस मुद्दे को मैं आज से नहीं, मैं तो सेब के साथ पैदा हुआ था और इसलिए वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि ये जो विकास का रास्ता आया है, इस विकास के रास्ते ने हर सेक्शन की पीड़ा को बढ़ाया है। और ये जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, ओपीएस वर्सेस एनपीएस, इस मुद्दे को मैं आज नहीं, 2003 में जब ये लाई थी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमने लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की। लेकिन क्वेश्चन शिक्षित करने का नहीं है, क्वेश्चन है कि कब वो जहन का हिस्सा बनेगा। वो जहन का हिस्सा आज बना है और कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस क्वेश्चन को मैंने नहीं उठाया। चाहे राइडर का है 2016 के जो एरियर के क्वेश्चन है, जब से नया वेतनमान लागू होना था, ऑल क्वेश्चन। तो इसलिए इस चुनाव के अंदर इन मसलों के अलावा मसला है सर्विसेज। यह है सबसे डेंजरस। सारी सर्विसेज, पीने का पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, धीरे धीरे उस नीति के तहत जो 1991 में आई थी, ये सारी निजी हाथ में जाने वाली है। अभी जो सरकार थी जयराम जी की, बिजली मुफ्त की है, मुफ्त नहीं, पार्लियामेंट में बिल आ गया है इसको प्राइवेटाइजेशन करने को। एनएचपीसी बिक गया, बेरासुल वो दे दिया। वो 2 साल पहले वो क्या कहते बिक गया, किसी को पता भी नहीं। सतलुज जल विद्युत निगम बिक जाएगा, ये उसको डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो आपके पास आए क्या है, हिमाचल के पास क्या है? ये सारे इशू है हमारे चुनाव में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जब काम करते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों का जीवन यापन कैसे बेहतर बने, वो क्वेश्चन है। पीड़ित सेक्शन है, महिला है, दलित है, उसके साथ भेदभाव होता है। आपके आउटसोर्स है, आपका जो स्कीम वर्कर्स है, आंगनवाड़ी है, मिड डे है, ये तो लोगों को मालूम भी नहीं है। मिड डे मील को हर महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, पानी खोलने वाले को हर महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। ये है पीड़ा के प्रश्न। और मुझे ये सारे प्रश्न आज उठाने हैं और उसके बाद उठाने हैं जब मैं विधानसभा में जाऊंगा। पहले भी उठाता रहा हूं, लेकिन फर्क कितना होने वाला है, इस दफा अकेले नहीं उठाऊंगा, टीम के साथ जा रहा हूं। और जब टीम के साथ जाऊंगा,
निश्चित रूप से जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, पहले तो जो उन्होंने लोगों से वायदा किया है उन वायदों को हम अमल करने के लिए विद इन दी विधानसभा उसको मजबूर करेंगे, और अगर विधानसभा के अंदर आनाकानी कर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे अपने जो वायदे किए हैं, तो विधानसभा के बाहर भी घेरने का काम करेंगे, चारों तरफ से घेर देंगे। अगर बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि संकल्प पत्र आपने पढ़ा होगा बीजेपी का, उन्होंने पूरा विमेन फोकस रखा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी जो है महिलाओं पर 1500 रुपए देने की बात कही है, और ओपीएस का मुद्दा वो बहुत अहम नजर आ रहा है। वो सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सभी का ये मुद्दा है। तो क्या इन गारंटियों पे आपको लगता है लोग विश्वास करेंगे, उस संकल्प पत्र पर लोग विश्वास कर पाएंगे जिस तरह से, क्योंकि पहले कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है और बीजेपी का भी कार्यकाल देख रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो आपको फीडबैक भी मिल रहा होगा। देखिए, एफिडेविट दे दोनों, ये जो संकल्प और गारंटी का ये जो काम है, अगर ईमानदार है, लेट देम फाइल एन एफिडेविट कि व्हेन दे कम टू पावर, जब ये सरकार में पावर में आएंगे, एफिडेविट फाइल करे, फिर मैं मानूं कि भी ये ईमानदार है। लोगों को ठगने का, भ्रमित करने का काम है। क्या किया? आज से पहले किया है कुछ? है सिर्फ लोगों में, लोगों के वोट को लेने के लिए इस तरीके के नारे दिए जाते हैं, बाद में कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। तो ये दे आर एक्सपोज्ड। और मैं आपको बता दूं, इस विकास के रास्ते में आप कुछ नहीं दे सकते। आपको ये विकास का रास्ता बदलना है। जब तक आप इस विकास के रास्ते को नहीं बदलेंगे, आप नहीं दे सकते हैं। क्या ये तैयार है अबानी अडानी को टैक्स करने के लिए, वेल्थ टैक्स लगाने के लिए है तैयार? आप कहां से रिसोर्सेज, कितना निचोड़े होंगे लोगों को? आप 100 रुपए का पेट्रोल लेते हैं, 60 रुपए लोगों की जेब से आप डकैती करते हो। आप बताएं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आज डिक्लेयर करे, एफिडेविट फाइल करे वो कि हम जो देश का बड़ा पूंजी का मालिक है उसको हम वेल्थ टैक्स लगाएंगे, उसको वो करेंगे, वहां से रिसोर्स आएगा। नहीं तो रिसोर्स कहां से आएगा मुझे बताएं? ये ठगने वाली बातें हैं। असल में ये पार्टियां सेवा पूंजी के मालिकों की करते हैं, ये डानी बानी की करते हैं। इसलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, आप चेक कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा इनको जाता है। ये जो होर्डिंग लगी है, बताएं ये पैसा कहां से आया है? बताए बीजेपी। जो मोदी की हर 5 कदम पर वो फोटो लगी है 50-50 फुट की, वो कांग्रेस की लगी है 50-50 फुट की। वेयर हैज दिस मनी कम फ्रॉम? ये आया है कॉर्पोरेट घरानों से, और कॉर्पोरेट घरानों की ये सेवा करेंगे चुनाव के बाद। ये जनता की गारंटी गुरंटी नहीं होगी। अगर वो ऑनेस्ट है, लेट देम फाइल एन एफिडेविट कि सरकार में आने के बाद ये देंगे, फिर मैं भी देख लेता हूं इनको। हिमाचल का मतदाता कितना जागरूक है? सवाल जागरूकता का नहीं है। एक बात ख्याल करना आपने, ये हिमाचल की जनता है। अगर बीजेपी बाहर होगी तो कांग्रेस की देनी होने वाली है। ये पीपल उनको उखाड़ के फेंकेंगे। ये कहीं नहीं देश में होता है। सीधे साधे बेशक है हिमाचल की जनता, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश की जनता को बेवकूफ नहीं समझ सकते हैं, उसको ठग नहीं सकते हैं। सबसे शक्तिशाली आंदोलन इसी धरती पर हुए हैं। मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं जो सेब उत्पादकों का हुआ है। ठगा था उस टाइम भी। ये कहा था चुनाव के समय में कि 500 रुपए देंगे स्पोर्ट प्राइज, वो जो खरीद होता था, लेकिन घटा दिया था शांता जी ने, और शांता जी ने देख लिया था, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इसलिए ये जो आज चुनाव में जाकर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है, उसको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, पहले आनंद शर्मा से ही पता कर ले वो कि आनंद शर्मा ठीक बोल रहे हैं या कि वो ठीक बोल रहे हैं। ये जो 1500 की बात की जा रही है, तो मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूं। मैं तो अपने रोल के बारे में कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के साथी जो विधानसभा में पहुंचेंगे उनके रोल के बारे में कहना चाह रहा हूं। जिसकी भी सरकार बनेगी, जो गारंटियां दी हैं या जो उन्होंने जो भी पत्र निकाला है, पहले मैनिफेस्टो निकलते थे, अब मैनिफेस्टो से आप हट गए हैं। अब आप अलग अलग नाम से, संकल्प के नाम से, है ना, गारंटी के नाम से, इस तरीके से
एक धूल झोंकने की बात करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तब कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। तो इसलिए आई एम क्लियर कि मैंने विपक्ष का रोल करना है। मैं सरकार बनाने के लिए विधानसभा नहीं जा रहा हूं। मैं विधानसभा में इसलिए जा रहा हूं कि जो ये सरकारें हैं ये लोगों की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ती रहेगी। ये क्यों बढ़ेगी? ये इसलिए बढ़ेगी कि आज पूंजी का मालिक ताकत है सत्ता के पीछे और वो सरवाइव नहीं करेगा। ये मैं आज आपको बता रहा, जब तक आपके खेत खलियान पर कब्जा नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। जब तक सारी सरकारी संपत्ति को अपने उसको हड़प नहीं लेगा तब उसकी सर्वाइवल पॉसिबल है। अदरवाइज दिस इज अ डेड एंड ऑफ द न्यू लिबरल पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जो ये विकास का रास्ता है ये डेड एंड पर आ गया है, इससे आगे नहीं जा सकता है ये अब, और इसीलिए इनको डिफिकल्टी आज महसूस हो रही है। सिंघा जी, एक और इस तरह की सोच लेकर आम आदमी पार्टी भी पंजाब में हिमाचल में उन्होंने एंटर किया पंजाब के बाद, लेकिन कुछ टाइम प्रचार भी किया, लोगों को लगा भी बदलाव आएगा, लेकिन उसके बाद अभी उनका इतना ज्यादा यहाँ रोल नजर नहीं आता। क्या कारण आपको नजर आया उस चीज का? देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ समय के लिए वो लोगों की आंख में धूल झोंक सकती है। हर नीति आपकी अर्थ नीति से निर्धारित होती है। आपकी अर्थ नीति क्या है आप उसका खुलासा कीजिए पहले। आज मैं खुल के कहता हूं और बोलता हूं, द डे द सीपीआई विल कम टू पावर इन द कंट्री, हम विदेशी पूंजी को जब्त करेंगे। बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे तो उनको तो ये आज ही उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसीलिए ये पूंजीपति के सेवकदार है। ये है जो भेड़िया होता है ना, वो भेड़ की खाल में आता है। रिवायती पार्टियों की तरह ही होती है। उसको डिक्लेयर करना ना, डिक्लेयर कहां किया उसने कि उसका एटीट्यूड पूंजी के प्रति क्या है। मेरा क्लियर है एटीट्यूड, है ना। ये दुनिया की संपत्ति ये जनता की है, इस पर व्यक्ति नहीं कब्जा कर सकता है। ये जो पानी है, ये जो क्या कहते हैं जंगल है, ये सारे जो है वायु है, ये व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये जनता की संपत्ति है और ये जनता के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरा दृष्टिकोण ये है, इनका दृष्टिकोण ये है कि व्यक्ति इस पर उसका दोहन करे और क्या कहते हैं उसे मुनाफा कमाए। ये है तो दो अलग अलग रास्ते हैं। आई एम फॉर दी पीपल, दे आर फॉर ऑफ यू। ये सिर्फ उनके लिए है। बड़ा पूंजी का मालिक, बड़ा भूमि का मालिक, ये उसकी सेवा करना चाहते हैं। हम जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं। और यस, जनता परेशान है और इसीलिए एक रास्ता खुलता है उस स्पेस को लेने का। लेकिन वो स्टेज अभी आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में नहीं आई है। अगर आएगी कोई स्पेस, आपने मेरी बात को नोट करना और मैं इसमें एफिडेविट भी आपको दे दूंगा। लेफ्ट लेगी ये स्पेस, लेफ्ट लेगी, आम आदमी नहीं ले पाएगी। और आपने देख लेना, अगर हमारी एंट्री हो गई 2-3 की, तो हम विद इन 3 इयर्स सारी स्पेस को जो है उसको हम ले लेंगे। ये भूल जाए कि भाई ये है, क्योंकि वैकल्पिक रास्ते की वकालत हम करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आपका धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंघा जी, जिन्होंने कहा कि विकास का जो मॉडल है वो जनता के लिए काम करने के लिए है और इसी के तहत वो काम भी कर रहे हैं। और एक एफिडेविट भी जरूर उन्होंने मांगा है। जो रिवायती पार्टी होने से देखना ये होगा कि ठियोग की जनता आखिर इस बार किसका समर्थन करती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, ठियोग।